बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए हैं। जैसे वो अपनी पार्टी चल रही है, अगर वो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इनको, मैं एकदम से वोट डालूंगा। काम अच्छे देखे हम कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज करता हूँ जी। मैं विकास राय, एडवोकेट, लुधियाना, पंजाब से जी। वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा जी। अभी जो फैक्ट लेके आया हूँ जी, वो इलेक्शन का माहौल जो है और वोटिंग किस तरफ अपना झुकाव लेके जाती है या लोगों के मन में क्या चल रहा है। अभी कल ही मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें कि जो एक्सपर्ट्स की जो व्यूज़ हैं या एक्सपर्ट का जो कहना है उसके बारे में मैंने वीडियो पोस्ट की है। वो आप मेरे यूट्यूब पेज पे कल पोस्ट की गई वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि एक्सपर्ट ने जो अपना रुझान बताया है वो लेकर के। और आज की वीडियो में भी आपको जो मैंने व्यू देखा है, ये ललन टॉप जो एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, उनकी कुछ वीडियोस देख रहा था जो अभी शायद JNK में इस चुनावी माहौल में सर्वे कर रहे हैं। वहाँ पर जो कुछ 2-3 वीडियोस मिले हैं जिसमें कि वहाँ के लोग जो हैं वो भी मोदी की सरकार के प्रति समर्पण अपना समर्थन दे रहे हैं। आपको एक वीडियो दिखाऊंगा नेक्स्ट इस प्ले में। उसमें देखिएगा कि एक 2 बेटियों का बाप, क्योंकि JNK में कोई ऐसी स्किल प्रोग्रामिंग या वहाँ कोई ऐसी बिजनेस नहीं है जैसे कि पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, वहाँ पे जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं या और कुछ काम है, तो वो हिल स्टेशन होने के नाते वहाँ पर कुछ ऐसे जॉब परफॉर्मेंस नहीं होने के कारण काम बहुत कम मिलता है। 2 बेटियों का बाप कहता है कि मोदी जी की सरकार ने जो लाडली बेटी योजना दी, जिसके कारण उसको जो धन लाभ कभी 10,000 आ रहा है, कभी 20,000 आ रहा है, और उसके बाद बेरोज़गारी, ज़्यादा काम ना होने की वजह से लोगों के पास जो खाने को पैसा नहीं, उनको मोदी सरकार द्वारा चलाई गई अन्य योजना के अंतर्गत जो महीने में राशन मिल रहा है, जिसको लेकर के कुछ ऑपोजिशन वाले तो ये भी कहेंगे कि लोगों को फ्री का राशन दे के निठल्ला बनाया जा रहा है या बेकार किया जा रहा है। लेकिन आप वहाँ जाके देखिए ना, जहाँ रोज़गार के उतने साधन नहीं हैं, जहाँ लोगों को कुछ पैसों के लिए कितने यत्न करने पड़ते हैं तो भी मुश्किल से मिलता है। और वहाँ पे अगर सरकार द्वारा कोई योजना दे करके, कोई अन्य योजना या कोई लाडली बेटी स्कीम दे के अगर कुछ फ़ायदा किया जा रहा है तो वो लोगों की जुबानी खुद ही आ रहा है। आइए मैं आपको उन वीडियो फुटेज पे ले चलता हूँ जो ललन टॉप द्वारा फिल्माई गई हैं या व्यूज़ लिए गए हैं। आइए चलते हैं उस वीडियो पे। हो गई कोई 10 साल यहाँ पे, सिर्फ 10 साल। और टूरिस्ट के फ्लो को लेके क्या बता रहे थे आप? टूरिस्ट के लिए हम बहुत खुश हैं इस साल के लिए कि इस साल ज़्यादा टूरिस्ट आने लगे यहाँ पर। इसी साल से आ रहे हैं? इसी साल से आ रहे हैं ज़्यादा टूरिस्ट। हम DC साहब का शुक्रिया करना चाहते हैं कि जिन्होंने ये टूरिज्म को दिया है, कि जिससे हमारे को यहाँ पर थोड़ा काम धंधा अच्छा चलने लगा। अब SI से टूरिज्म के पास। हाँ जी सर, बिल्कुल। टूरिज्म देखा जाए तो मतलब अभी तो इंक्रीज मतलब थोड़ा सा हुआ है डेवलपमेंट होने में। जैसे रोड का देख रहे हैं, बाकी चीज़ों का देख रहे हैं। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर देखा, PDP का दौर देखा, अभी गवर्नर रूल है, क्या फ़र्क है तीनों में? तीनों में तो बहुत फ़र्क है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP था उस वक्त अफसरशाही चल रही थी यहाँ पर, क्योंकि अफसर तो जो काम ठीक तरह से नहीं कर रहे थे। जब भी उनको पहले जाते थे 10 बजे से 4, 9 बजे से 5 बजे तक अस्पताल में तो रहते बराबर रहते हैं। जो भी मुलाजिम ड्यूटी पर जाता है पहले गया था वो अंगूठा लगाते हैं तो फिर उनकी हाजिरी हो जाती है, वरना तो जिसको मर्जी था वो
वाला नहीं था। अब गवर्नर जो इनकी हुकूमत है इसमें तो बहुत हमारे काम भी निकलते हैं, दफ्तर में जाते हैं तो बहुत काम निकलता है। ठीक बोल रहे हैं ये, बताइए साहब। एक्यूरेसी बढ़ गई है, हाँ? एक्यूरेसी बढ़ गई है। बोल रहे हैं कि पहले मुलाजिम बैठते नहीं थे दफ्तर में, अब बैठने लगे हैं। बिल्कुल सर, जब से बीजेपी आई ना, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से बहुत आराम मिला लोगों को। देखो पहले हम जाते थे किसी अफसर के पास किसी कागज को दस्तखत करवाने के लिए तो साल भर लगता था ताई वहाँ पर जाकर, साल भर। तो अभी जाकर कोई भी कागज हम ले जाते हैं, किसी कागज को दस्तखत करवाना हो तो कम से कम 5 या 10 मिनट में काम हो जाता है आजकल। क्यों? आजकल मुलाजिम अपने टाइम पर ड्यूटी आते हैं, काम करने वाले मुलाजिम आते हैं और किसी को रोकथाम नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, बिल्कुल सिफारिश नहीं चलती आजकल। आज एक जैसे हैं सभी, तो आजकल बहुत काम चल रहा है। आपको लगता है यहाँ जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जल्दी असेंबली इलेक्शन होंगे, तब थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटी और बढ़ेगी, कौन जीतेगा तब? अभी सर इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं पहले, तो वो तो वक्त ही बताएगा आगे जाकर। हम भी दोबारा आएंगे। ठीक है, हाँ। ये बदल गया, हुकूमत ने बदल दिया और क्या। पहले बीजेपी ने कर दिया इसका पूरा कल्याण। हाँ। क्या कल्याण कर दिया? मतलब खत्म कर दिया मिलिटेंसी। और क्या? कैसे खत्म की, क्या ऐसा किया बीजेपी ने? बीजेपी ने जो छोड़ा नहीं कोई मारने के बगैर, तो खत्म हो गई था अभी। ठीक है ना। ये शक्ति पहले नहीं थी? कौन सी शक्ति? जैसे मिलिटेंसी पहले थी तो बीजेपी ने, अभी तो नहीं है। हाँ? अभी नहीं है। तो पहले क्यों बढ़ गई थी इतनी, क्या हुआ था ऐसा? पहले तो बढ़ गई थी। पहले क्या वजह क्या थी? तब हुकूमत क्या अलग, अभी हुकूमत गवर्नर तो की आ गई। हुकूमत क्या गड़बड़ कर रही थी तब? हाँ? तब क्या गड़बड़ कर रही थी हुकूमत? ये हुकूमत क्या होती है, साजिश क्या होती है। कोई भी जब कोई कांड होता है तब हुकूमत का साथ होता है इसमें। ये कोई अकेला नहीं कर सकता है। लोगों को तो अभी दिल होगा ना ठंडा, अभी दिल मतलब दिल नहीं करता किसी को वोट डालने का। जैसे इस वक्त ले लो आप, इस वक्त की पोजीशन, हम खाली फीस भरते हैं, बिजली वाला फीस। मिलिटेंसी नहीं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी। डीसी साहब भी, एसोसिएशन साहब भी, एसपी साहब भी, तमाम। क्या नाम है आपका? आप मजीद खान में है, मजीद खान अली मोहम्मद खान। अच्छा, क्या करते हैं मजीद खान साहब? बैठोगे, मजदूरी है। मजदूरी, कितनी मजदूरी मिलती है? आप मजदूरी क्या खाया है? मोदी सरकार में अच्छा है। क्या अच्छा है? मोदी सरकार में अच्छा है मिनिस्टर। मोदी सरकार में बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? अच्छा है, पैसा निकालो, चावली मुफ्त सब्सिडी, नेशनल चावल मुफ्त मिलता है? हाँ। कितना मिलता है? 5 तक। 5। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ 5 8 तक पैसा 2,000 रुपया बिल्कुल मुफ्त। अच्छा। हाँ, नेशनल कांग्रेस बहुत चोर है। रिश्तेदार में हम मुझे सरकार में रिश्तेदार में बांट देते थे वो? नेशनल कांग्रेस वाले क्या करते थे? चोरी है। हाँ, क्या चोरी करते थे? गरीबन गुरबाजन वातन क्या पन्ने रिश्तेदार वातन। पहले रिश्तेदार। हाँ, मुझे सरकार में अच्छा है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान है। द ललन टॉप हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। अच्छा, आप देखते हैं? आपके इंटरव्यू बढ़िया रहे हैं आमिर खान के साथ से। जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी आप से। मुझे बिल्कुल सही व्यक्ति मिल गए हैं खान साहब। आप ये बताइए मुझे अनंतनाग के इलाके की और साउथ कश्मीर के इलाके की इकोनॉमिक समझाइए। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? एक तो एप्पल फार्म है। बिल्कुल, हमारे जो मेन यहाँ है, पहले है टूरिज्म, ज्यादा कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का है। कहाँ किन इलाकों में आते हैं टूरिस्ट? अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे तो अनंतनाग में आप देखोगे वेरीनाग देखोगे, अच्छाबल देखोगे, कोकरनाग देखोगे, मार्टन सन टेम्पल देखोगे, डक्सुम देखोगे, सनथन टॉप देखोगे और बहुत सारी ऐसी जगह है जिनकी अभी भी आइडेंटिफिकेशन नहीं। हार्टिकल्चर हमारा जो है वो मेन है। इसमें हार्टिकल्चर में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी है और जहाँ सेब की बात हो रही है तो अगर हम देखेंगे कि सेब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ। सेब का अनंतनाग अगर हम देखेंगे, अनंतनाग में जो पार्टीज के साथ उठना बहना हमारा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। अच्छा, आप कांग्रेस के नेता थे? कांग्रेस में जब यहाँ राहुल गांधी जी आए थे, अजहरुद्दीन आए थे और प्रियंका जी आई थी, वहाँ मेरा भी कांग्रेस के वर्कर हो या लीडर हो? उस वक्त में एज ए पोल एजेंट ही एक खूबसूरती है डेमोक्रेसी में कि राइट टू एक्स। हमारे यहाँ कौन सा पाकिस्तान की तरह सैनिकों फौज वाली ताना चाहिए? गोली मारो, आप पाकिस्तान को क्यों बीच में लाते हो? जिसकी यहाँ हैंड
हैंडफुल ऑफ पीपल जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो मैंने तो पाकिस्तान ये कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, इसीलिए सब शिकवे शिकायत है, अगल बगल जैसा थोड़ी है। लोग इष्ट होता है, आप उसकी बात छोड़ो। पाकिस्तान वो तो बेचारा पता नहीं कहाँ पहुंचा हो गया है। भिखारी भिखारी हो खुद गए, खत्म वो भिखारी हो गए, भिखारी हो नहीं गए। लेना चाहिए बिल्कुल। और हिंदुस्तान ठीक है, हमारा कश्मीर हिंदुस्तान ठीक के है, साथ हम खुश हैं। हिंदुस्तानी है, हम हमने हम खुश हैं, बहुत खुश हैं कहीं यहाँ। बोला है, आप बहुत इसको खुश। मिस रिप्रेजेंट हैंडफुल ऑफ पीपल जो लोग हैं जो पाकिस्तान के गुण गाते थे, आज वो भी इसी नतीजे पे है कि हिंदुस्तान, आज वो भी समझ गए कि अक्लमंदी है और बेहतरी हमें इंडिया। बीजेपी को JNK में भी जो है वो समर्थन किसी न किसी रूप में मिल ही रहा है। नहीं तो पिछले समय के दौरान वहाँ पर जब 15 अगस्त में कभी झंडा भी लहराना होता था तो पत्थरबाजों का सामना करना पड़ता था, और ये बीजेपी ही सरकार है जिन्होंने धारा 370 हटाई, और आज वहाँ हम खुलेआम झंडा भी लहरा सकते हैं और आराम से सांस ले सकते हैं। सो आइए आगे की वीडियो में चलते हैं। मेरे घर में अगर 4-5 फैमिली है, मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए हैं। जैसे कि वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, लाडली बेटी लाई उन्होंने, बहुत से अच्छे काम। लेकिन जो बाकी हम बीजेपी के साथ है, मैं खुद कहता हूँ सर जितने भी होंगे हमारे घर में वोट मैं बीजेपी। पर यहाँ तो बीजेपी लड़ी नहीं थी, मैं डालूंगा ही नहीं वोट, फिर तो आप वोट नहीं डालोगे? बिल्कुल नहीं सर, ये मेरा ओपिनियन। और अगर बीजेपी किसी पार्टी को सपोर्ट कर देती तो आप उसको सपोर्ट कर दोगे? बिल्कुल सर, जैसे वो अपनी पार्टी चल रही है। बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इनको, मैं एकदम से वोट डालूंगा। बीजेपी सपोर्टर हैं आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आप PDP हैं। तो जब आप लोगों ने मिलकर सरकार चलाई थी तब क्या हालात थे? हमने आज बीजेपी के काम अच्छे देखे, हम कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। तो इनको वो काम क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये कह रहे हैं बीजेपी काम अच्छे हैं। हाँ है, बहुत काम किए उन्होंने, लेकिन ये भी जो मैंने पहले बताया कि हमारे यूथ की तरफ वो थोड़ा कम ध्यान देते हैं, और गरीब की तरह कोई तवज्जो नहीं देता था सर। यहाँ पे मेरी 2 बेटियां सर, और मैं एक लोकल हूँ, घर में बैठा हूँ सर, कोई बिजनेस ही नहीं है यहाँ पे कश्मीर में। तो जैसे कि लाडली बेटी आई है, मेरी 2 बेटियों का है जिनमें अकाउंट में कभी 10,000 पहुँचते हैं, कभी 20,000 पहुँचते, ये तो बीजेपी के थ्रू पहुँचता है। ऐसे करके बहुत सारी काम है सर जिन्होंने गरीब, बिल्कुल सर, इस चीज़ से कहता हूँ कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि मुफ्त राशन दे रहे हैं कई सालों से यहाँ पे सर। जो गरीब कभी पैसा नहीं होता था राशन लेने के लिए, आज फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है सब कुछ। ऐसी चीज़ों के लिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे। महंगाई भी तो बढ़ रही है। हाँ? महंगाई भी तो बढ़ रही है, बीजेपी की सरकार में महंगाई भी तो बढ़ी है। क्या बोल रहे हैं? 7 पे मुझे इधर आइए। हाँ, जैसे महंगाई तो बढ़ रही है वैसे पे भी बढ़ रही है मुलाजमों की। जब कभी लेबर 300 लेता था, आज वो उसकी रेट 700 है सर। 700 रुपये है लेबर। बिल्कुल सर, कभी सीजन में जब प्रूनिंग कटिंग होती है सेब का भाई की इस बात का समर्थन मैं भी करूंगा कि जो कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है बीजेपी की शासन में। सो महंगाई तो शुरुआती दौर से ही बढ़ती आई है और महंगाई को कोई रोक नहीं सकता है। महंगाई के बढ़ने के साथ साथ आपकी इनकम के जो सोर्सेज हैं वो भी बढ़ते हैं। जहाँ कहीं पहले 200-300 रुपये लेबर चार्ज करती थी, आज वही लेबर 500-700 रुपये पर डे का चार्ज कर रही है। अगर महंगाई बढ़ती है तो साथ में आपकी अर्निंग्स भी बढ़ती हैं। सो खाली महंगाई का मुद्दा बनाना तो गलत बात है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे औरों तक भी शेयर करिएगा। सभी दोस्तों का बहुत धन्यवाद है।